राधे राधे दोस्तों, जय गंगा मैया की। गंगा दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा दशहरा पड़ रहा है 16 जून दिन रविवार को। गंगा दशहरा वाले दिन कई लोग गंगा जी के घाट पे जाके गया जी में, हरिद्वार जी में माता गंगा की पूजा करते हैं। इस दिन डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है इस दिन माता गंगा का पृथ्वी पर प्रकाट्य हुआ था, यानी कि धरती पर पहली बार आई थी। कहा जाता है कि हमारी नदियों में जो सबसे पूजनीय नदी है वो गंगा नदी है, और गंगा नदी के बिना धरती पर जीवन यापन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होता है। देवताओं में सबसे पूजनीय जो नदी है वो गंगा नदी है। गंगा नदी के दिन कुछ विशेष उपाय घर में किए जाते हैं, कुछ विशेष पूजा की जाती है। उस पूजा के ही विषय में आज मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार करें, कुछ साथ में उपाय बताऊंगी। गंगा दशहरा वाले दिन किया गया जप तप दान पूजा पाठ सभी माता गंगा के निमित्त होता है। गंगा माता भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होती हैं, और उनके जो एक बूंद की भी इतनी महिमा है कि अगर मनुष्य के जीवन में एक बूंद का भी प्राप्त वो हो जाए, यानी कि हमारे जीवन में मिल जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। सबसे पहले आपको पूजा की विधि बता देती हूँ कि आपको घर में पूजा कैसे करनी है। अष्टदल कमल बना लीजिएगा, किसी भी जगह को साफ शुद्ध करके। अष्टदल कमल माता पार्वती, माता लक्ष्मी और सभी देवियों की पूजा में विशेष रूप से बनाया जाता है। आप हल्दी से भी बना सकते हैं, आप चावल के जो आटा को पीस के हम लोग बनाते हैं उससे भी बना सकते हैं, आप आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन हल्दी सब में पूजनीय होती है तो मैंने हल्दी से बनाया है। अष्टदल कमल बना लीजिएगा। अगर अष्टदल कमल नहीं आता है तो कोई भी आप रंगोली बना सकते हैं, चौक भी पूर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टील या तांबे या पीतल की परात लेनी है, उस परात को आप रख दीजिए। उसके अंदर स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक भगवान गणेश जी का प्रारूप है, यानी कि दूसरा ही रूप है। भगवान गणेश जी की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। उसके बाद एक कटोरी रख लीजिए, उसके ऊपर आपको महादेव को बिठाना है। घर में सबके शिवलिंग होता है, शिवलिंग को आप ऊपर रख लीजिए। उसके बाद सादा जल से आप या तो उसमें शहद मिश्रित करके भगवान का पंचोपचार से स्नान करवाइए। फिर उसके बाद सादा जल से स्नान कराइए, दूध से आप स्नान कराइए, कच्चे दूध से स्नान कराया जाता है। माता जो गंगा है वो भगवान शिव के ही सिर पे विराजमान है। उसके बाद गंगा जल से आप भगवान को अवश्य कराइएगा स्नान, क्योंकि गंगा का ही पूजन कर रहे हैं और गंगा जी से ही हमें गंगा जल से ही स्नान कराना विशेष प्रारूप होता है। इसका उपाय भी बताऊंगी लास्ट में कि इस जल का क्या करना है, घर में सुख शांति के लिए क्या उपाय करना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड पूरा वीडियो वॉच करिएगा तभी आपको वीडियो पसंद आएगी। अब आपको भगवान को त्रिपुंड बनाना है। चंदन से त्रिपुंड बनाइएगा। परात का पूरा पहले पूजन कर लीजिएगा, उन्हें हल्दी चंदन कुमकुम लगा के परात को पूजन अर्चन करना है। उसके बाद नीचे जो गंगा जल है उसका भी साथ साथ में पूजन करते हुए जाना है। पहले उनको टीका करिए, गंगा मैया को टीका करिए। गंगा मैया को भी आप वैसे ही पंचोपचार से पूजन करिए जैसे हम महादेव जी का कर रहे हैं। फिर पुष्प अर्पित करिए, फिर आप जनेऊ अर्पित करिएगा महादेव जी को। ये देखिए, महादेव को शिव जी को हम जनेऊ या फिर कलावा समर्पित करें वस्त्र रूपी। उसके बाद धूप दीप चंदन दिखाएं, और उनको सबसे पहले आप काले तिल, देखिए सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है, साथ साथ में गंगा है इस जल में मिली हुई है तो आप गंगा का पूजन करो पहले। तो गंगा जी को भी मैंने तिलक करा है, चावल चढ़ाए हैं, और उसके बाद मैंने पुष्प चढ़ाए। भगवान भोलेनाथ का पहले पंचोपचार से पूजन किया, फिर इनका पूजन किया गंगा मैया का। फिर आप धूप दीप दिखा दें उनको। धूप दीप आप अंदर रखने को जगह है तो रख दीजिएगा, अगर डूबने का डर है तो आप बगल में भी रख सकते हैं। उसके बाद ऋतुफल, कोई भी आपने ऋतुफल, केला हो गया, आम हो गया, कोई है तो आप वो चढ़ा दीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो आप चढ़ाइएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। पूजा पूरे सच्चे हृदय से करिएगा। उसके बाद आप बतासे का भोग लगाइएगा। सफ़ेद फूलों का और सफ़ेद मिष्ठान का माता को भोग लगाया जाता है। बतासे का या फिर आप बूरे का, चीनी का, या फिर आप सफ़ेद मिठाई का उनको भोग लगाइएगा। महादेव जी को भी लगाइएगा। देखिए, सफ़ेद चीज़ चंद्रमा से हमारा संकल्प होता है, यानी कि चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, तो हमें चंद्रमा से हमारे मन को और बुद्धि को और धन की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि सफ़ेद चीज़ें आपको उस दिन अवश्य रूप से चढ़ानी है भगवान शिव
शिव को। उसके बाद गंगा दशहरा वाले दिन 10 दीपक का दान किया जाता है। दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं सुबह के समय भी और शाम के समय भी। अगर आप सुबह के समय पूजा कर रहे हैं तो सुबह के समय भी करिएगा, शाम के समय भी कर रहे हो तो शाम के समय भी भगवान की 10 दीप से आरती की जाती है। वो दीपक आप आटे के दीपक भी बना के रख सकते हैं, मिट्टी के भी बना के रख सकते हैं, स्टील पीतल के भी आप रख सकते हैं। अगर नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि आप पीपल के पत्तों पर या फिर आम या अशोक के पत्तों पे वो दीपक रख दीजिए और फिर गंगा मैया की आरती करिए, उनकी कथा पढ़िए। कथा आपको चैनल पे मिल जाएगी और आपको आरती के सहित आपको मैं बता दूंगी। आरती की बुक हर जगह रहती है, यूट्यूब पे भी आपको आरती मिल जाएगी। सभी परिवार समेत जितने भी घर में कैंडिडेट है सभी भगवान की आरती करिए, भगवान भोलेनाथ की आरती करिए, गणेश जी की आरती करिए और आप गंगा मैया की आरती करिए। आरती करने के बाद पूजा कंप्लीट हो जाती है और आरती हो गई। आरती होने के बाद आपको इन सामग्री का क्या करना है, देखिए पूजा यहाँ तक आपको समझ में आ गई। इस जल का आपको पूरे घर में छिड़काव करना है, प्रसाद सभी में वितरित कर देना है। जो भी प्रसाद आपने भोग प्रसाद बनाया है, कोई भी चीज़ आपको फेंकनी नहीं है, सभी चीज़ों को आप जल प्रवाहित करें। जल प्रवाहित नहीं कर सकते तो किसी पीपल की जड़ में चढ़ा के आ जाएं। आई होप पूजा में लगी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।